तो एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल कौन रहा है, और वो ये कि जिस हेलीकॉप्टर को सबसे भरोसेमंद माना जाता था, आखिर वो क्रैश कैसे हो गया। तो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर कितना महफूज माना जाता है, उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति भी इससे सफर करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी इससे यात्रा करते हैं, आर्मी चीफ भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए दुर्गम और सरहदी इलाकों तक जाते हैं। इसकी ताकत और खूबियों के चलते इसकी तुलना चिनूक से की जाती है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसने 2016 में POK में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में अहम रोल निभाया था। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने ही हमारे कमांडोज को ले जाने और लाने का काम अंजाम दिया था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा भरोसेमंद हेलीकॉप्टर आखिर कैसे क्रैश हो गया। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। दुर्गम इलाकों में सैनिकों और हथियारों को पहुंचाता है। VVIP मूवमेंट में भी इस्तेमाल होता है और आर्मी ऑपरेशंस में भी। रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर कॉम्बैट मिशन, कामयाब रहता है, क्योंकि डिजाइन से लेकर इसमें लगे हाईटेक उपकरण और हथियार इसे सबसे अलग और भरोसेमंद बनाते हैं। ये मीडियम ट्विन टरबाइन हेलीकॉप्टर 13,000 किलो तक का भार उठा सकता है। मिलिट्री के लिए 3 क्रू मेंबर के साथ 36 सैनिकों को ले जा सकता है। हालांकि VVIP के लिए मॉडिफाई किए गए हेलीकॉप्टर में अधिकतम 20 लोग ही सवार हो सकते हैं। MI-17 V5 एक बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। ये जहाज हाई ऑल्टीट्यूड से लेके डेजर्ट सेक्टर तक कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, JNK, और इसको VIP और VVIP ड्यूटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जहाज का इस्तेमाल राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर को ले जाने के लिए भी किया जाता है। ये थाउजेंड्स ऑफ आवर्स इस पे फ्लाई करते हैं। देश में 150 से ज्यादा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें रूस की काजान हेलीकॉप्टर्स कंपनी ने बनाया है। 2008 में करार के बाद इनकी डिलीवरी शुरू हुई थी और आखिरी बैच 2018 में पहुंचा था। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टैंडर्ड रेंज 580 किलोमीटर है, जिसे 2 सहायक फ्यूल टैंक के साथ फिट किए जाने पर 1065 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। किसी भी तरह के मौसम में ऑपरेट कर सकता है। दिन हो या रात हो, कभी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। चाहे बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह MI-17 V5 हेलीकॉप्टर बेजोड़ साबित हुए हैं। फिर चाहे सैनिक और हथियार पहुंचाने हो, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो या फिर कॉम्बैट रोड। में लगी हुई है गन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। और इसके अंदर आधुनिक और अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम्स और वेदर रेडार है। और यह जहाज अपने आप में कभी भी अनसेफ नहीं हो सकता। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर शुटोम V मिसाइल, S8 रॉकेट, एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से लैस होते हैं, जो दुश्मनों के ठिकाने बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में काम आती है। अपनी इन्हीं खूबियों और खासियतों की वजह से MI-17 V5 बड़े बड़े आसमानी लड़ाकों को मात देने का दम रखता है। और आइए अब आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि जनरल विपिन रावत ने अपने आखिरी जो उन्होंने बयान दिया था, जो कल हुआ था, उसमें क्या कहा था। Now we have virus generated pandemics for which we have to be prepared for in the future. When you have such pandemics, these pandemics do not remain confined to one nation's boundaries. They travel across from one nation to the other. We need to be prepared for, and I think the medical fraternity in particular will have to get the act together to find ways and means of overcoming such pandemics. The other issue that I wish to highlight is that is this
also becoming the new kind of warfare. And if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our BIMSTEC nations need to act together. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।